हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा सेशन में जुड़ी हूँ जिसमें मैं आप लोगों को आज एक रूट वर्ड कराऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ग्रामर सेक्शन का एक रूल करवाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक जो हमारा 5-7 मिनट्स का सेशन था। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ रूट वर्ड विथ यू। ठीक है, अब रूट वर्ड क्या है, पहले एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया ठीक है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लोक्वेशियस। ठीक है, अब मान लो इसमें मैं तुम लोगों को ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे रही हूँ। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस। द ऑप्शंस आर हर्डल, टॉकेटिव, सीरीन एंड कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मुझे लोक्वेशियस का सिनोनिम बताना है। नाउ यहाँ पे रूट वर्ड आपको कैसे हेल्प करता है, देखो ये जो वर्ड हमने दिया है, अगर मान लो आपको इस वर्ड का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड है हमारा LOQ लॉक। ठीक है, जब भी हम किसी वर्ड में LOC या LOQ जैसा वर्ड यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग। ठीक है, ये वर्ड जो है ये बात करने से रिलेटेड है। तो LOC या LOQ अगर हमें दिखेगा तो हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनमें से रिलेटेड टू स्पीकिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, और वो ऑप्शन क्या है, टॉकेटिव। तो यहाँ पे अगर हमारे को ये रूट वर्ड का कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली टॉकेटिव को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हर्डल मतलब क्या होता है, हर्डल मतलब होता है रुकावट। ठीक है, जब हम यहाँ पे कहेंगे किसी भी तरीके का रुकावट है यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन। बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, सीरीन मतलब क्या होता है, सीरीन मतलब होता है समथिंग वेरी पीसफुल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना द नेचर इज सीरीन देयर, तो यहाँ पे सीरीन मतलब क्या, वेरी काम, पीसफुल, ओके, कंपोज्ड। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल। ठीक है, कोई भी चीज को जब हम इंपॉर्टेंट या वाइटल बताते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्स्पिक्यूअस। तो ये हमारा वर्ड्स हो गया। ठीक है, बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग मैंने बता दिया। अच्छा, लोक्वेशियस अगर वर्ड उठाया ही है तो इससे रिलेटेड 2-3 और मीनिंग भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि लोक्वेशियस के साथ और क्या क्या LOC या LOQ रिलेटेड वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हियर। सबसे पहला कि चॉइस ऑफ इंक। ठीक है, चलो इंक सही चॉइस किया है। नेक्स्ट इज एलोक्यूशन, ELOCUTION। I hope the board is visible, the words are visible, yeah, words are visible। ठीक है, एलोक्यूशन मतलब क्या होता है, कविता बोलना, बोलने से रिलेटेड है ना, तो हम यहाँ पे एलोक्यूशन का मीनिंग क्या लिख देंगे, रिसाइटिंग पोएट्री, कविता बोलना। ठीक है, दिस इज एलोक्यूशन। इसके बाद और कुछ वर्ड्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए वही कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड मोड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलोकियल। ठीक है, वेरी कॉमन, तो ये पहला वर्ड हो गया। इसके बाद दूसरा इज कॉलोकियल। ठीक है, कॉलोकियल मतलब क्या होता है, कॉलोक्वियल मतलब होता है QUA, अच्छा सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पे, कॉलोक्वियल। ठीक है, तो कॉलोक्वियल का मतलब क्या होता है, कॉलोक्वियल का मतलब होता है वर्बल लोकल लैंग्वेज, किसी भी जगह का कोई लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो सिर्फ पर्टिकुलरली उसी जगह पर यूज होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉलोक्वियल। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वर्ड, एक वाटर बॉल्स को क्या कहते हैं, पुचका कहते हैं ना, बट आप नॉर्थ में जाओगे सेम चीज को क्या कहा जाता है, सेम चीज को कहा जाता है गोलगप्पे। साउथ में चले जाओगे वहां पे क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र वगैरह में पानी पूरी। द ऑब्जेक्ट इज सेम बट अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, लोकल लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रेस होता है तो हम कहते हैं ना चाप मत लो, बट आप नॉर्थ में जाओगे तो चाप मतलब वो फूड आइटम होता है, सोया चाप, मटन चाप, चिकन चाप। दे डोंट अंडरस्टैंड चाप मतलब स्ट्रेस, बट इन कोलकाता वी से चाप मतलब स्ट्रेस, बहुत चाप है मतलब बहुत स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये सब कोलोकियल लैंग्वेज हो जाता है, तो बेसिकली वर्बल लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद एक और वर्ड देख लेते हैं। एक वर्ड है ऑब्लोकी। ऑब्लोकी मतलब क्या होता है, ऑब्लोकी मतलब होता है स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर आप कहीं पर किसी चीज का निंदा कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्लोकी। मतलब आपने कोई स्पीच दिया और वहां पर आप किसी का निंदा कर रहे हैं, दैट इज ऑब्लोकी। एक और वर्ड देखते हैं,
सॉलिलोकी, सॉलिलोकी मतलब क्या होता है? टॉकिंग टू सेल्फ, जब आप खुद से बात कर रहे हैं, मतलब पागल नहीं है बेसिकली, ठीक है। टॉकिंग टू सेल्फ मतलब पागल नहीं, इंट्रोस्पेक्शन होता है जब हम खुद से किसी चीज के बारे में बात करते हैं, उसको समझते हैं, दैट इज सॉलिलोकी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं इसमें हमने रूट वर्ड LOQ या LOC यूज किया है, देखो। तो हर एक वर्ड कहीं ना कहीं रिलेटेड टू व्हाट है? रिलेटेड टू स्पीकिंग। यहाँ पे बात करने से ये वर्ड कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है कि नहीं? देखो पहला वाले में क्या है? एलोक्यूशन मतलब रिसाइटिंग पोएट्री, तो ये बोलने से रिलेटेड है, लिखने या समझने से नहीं है। कॉलोकियल मतलब वर्बल लोकल लैंग्वेज, अगेन बोलने से रिलेटेड है। इसके बाद ऑब्लोकी, ऑब्लोकी मतलब कोई ऐसा स्पीच आप दे रहे हैं जहाँ पे आप किसी का निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। और सॉलिलोकी मतलब होता है टॉकिंग टू, जब हम बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, भले मन में बात कर रहे हैं लेकिन हम खुद से ही बात कर रहे हैं, दैट इज सॉलिलोकी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लोक्वेशियस मतलब होता है टॉकिटिव। अच्छा, एक और वर्ड बता देती हूँ जो इसका रूट वर्ड के साथ तो कनेक्टेड नहीं है बट सिमिलर मीनिंग देता है, दैट इज गैरुलस, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वर्ड इसलिए मैंने लिखवाया क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज आल्सो द सिनोनिम ऑफ लोक्वेशियस। गैरुलस मतलब जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक छोटा सा सेशन आज था जहाँ पे मैंने आपको एक रूट वर्ड और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स कराए। इनफैक्ट जो दूसरे ऑप्शन थे उसका भी मीनिंग मैंने आपको बता दिया। फिर से ऐसे ही छोटे छोटे सेशन में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और कुछ छोटी चीजें, कुछ छोटे नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।